भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सादगी, समर्पण और प्रेरणा की मिसाल। नमस्ते दोस्तों। सपने वो नहीं जो नींद में दिखते हैं, सपने वो हैं जो आपको रातों को जागने पर मजबूर करें। आज की इस विशेष यात्रा में बात करेंगे भारत के सबसे प्रिय और प्रेरक व्यक्तित्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। मिसाइल मैन, जनता का राष्ट्रपति और युवाओं की प्रेरणा, उनका जीवन मेहनत, सादगी और बड़े सपनों की जीती जागती मिसाल है। रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। तो चलिए उनके जीवन के हर पहलू को विस्तार से जानते हैं। उनके बचपन, संघर्ष, उपलब्धियां और विरासत। 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु। समुद्र की लहरों से घिरे एक छोटे से द्वीप पर जन्म हुआ अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। उनके नाम का मतलब था अवुल, उनके परदादा, पकिर उनके दादा, जैनुलाब्दीन उनके पिता और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक साधारण नाविक थे जो तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम मंदिर ले जाते थे। उनकी माता आशियम्मा परिवार की नींव थी। 10 भाई बहनों के साथ परिवार आर्थिक तंगी से जूझता था, लेकिन उनके माता पिता ने सादगी और ईमानदारी से उन्हें सिखाया कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना सच हो सकता है। जब तीर्थयात्री मंदिर की परिक्रमा करते, छोटा अब्दुल समुद्र किनारे बैठकर फिजिक्स पढ़ता। उनके घर में लालटेन की रोशनी सीमित थी, लेकिन माता पिता ने अपनी सुविधाएं छोड़कर उनके लिए रात को 11 बजे तक तेल जलाया। बचपन में कलाम को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उनके दोस्त पुजारी के बेटे रामदास शास्त्री के साथ पहली बेंच पर बैठने की सजा मिली। उन्हें पीछे की बेंच पर भेज दिया गया, लेकिन कलाम ने इसे चुनौती बनाया। उन्होंने ठान लिया, मैं पीछे बैठकर भी दुनिया बदल दूंगा। वे कहते थे, देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लास की आखिरी बेंच पर भी हो सकता है। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता तय किया और उन्हें और मेहनत करने की प्रेरणा दी। 8 साल की उम्र में कलाम कई किलोमीटर साइकिल चलाकर सुबह 4 बजे मुफ्त गणित की कक्षा में पहुंचते थे। चाहे बारिश हो, तूफान हो या ठंड, उनकी ज्ञान की प्यास कभी नहीं बुझी। परिवार की मदद के लिए उन्होंने अखबार बेचना शुरू किया, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ काम नहीं था, हर अखबार को पढ़ने का मौका था। उनकी मेहनत ने उन्हें रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हाई स्कूल में अव्वल बनाया। 1950 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक किया। फिर उनके सपनों ने उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT तक पहुंचाया, जहां उन्होंने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ी। उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी फीस भरी। एक बार उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें समुद्र किनारे ले जाकर चिड़ियों के उड़ने का विज्ञान समझाया। ये पल उनके दिमाग में बस गया और एरोनॉटिक्स उनका जुनून बन गया। MIT में एक प्रोफेसर ने उनके विमान डिजाइन को खारिज कर स्कॉलरशिप छीनने की धमकी दी। कलाम ने 72 घंटे बिना सोए, बिना खाए एक ऐसा डिजाइन बनाया कि प्रोफेसर की आंखों में आंसू आ गए। उनका मंत्र था, नींद और आलोचना पर जीत हासिल करो, तभी महानता मिलेगी। उन्होंने कहा, छोटा लक्ष्य अपराध के समान है, हमेशा बड़ा सोचो। इस मेहनत ने उन्हें इंजीनियरिंग में मास्टर बनाया। के बाद कलाम के सामने 2 रास्ते थे, एयरफोर्स या रक्षा मंत्रालय। एयरफोर्स के इंटरव्यू में एक अंक से चूकने के बाद वे निराश होकर ऋषिकेश गए। वहां स्वामी शिवानंद ने उन्हें गीता का पाठ पढ़ाया। जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे। इस प्रेरणा के साथ वे दिल्ली लौटे और DRDO में शामिल हुए। वहां वे डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम का हिस्सा बने। 1963 में NASA ने उनकी प्रतिभा देखकर अमेरिकी नागरिकता और मोटी तनख्वाह का ऑफर दिया, लेकिन कलाम ने देश चुना। 1969 में वे ISRO से जुड़े। ISRO के शुरुआती दिन कठिन थे। सेंट मेरी चर्च उनका ऑफिस बना, गौशाला उनकी लैब और बैलगाड़ी उनका ट्रांसपोर्ट। साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ले जाते हुए 1963 में भारत ने पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। 1979 में SLV-3 मिशन असफल रहा। रॉकेट समुद्र में गिर गया और कलाम टूट गए। मीडिया ने सवाल उठाए, लेकिन उनके गुरु प्रोफेसर सतीश धवन ने असफलता की जिम्मेदारी ली और टीम को बचाया। उन्होंने कहा, असफलता
हमें सिखाती है। एक साल बाद 1980 में SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। धवन ने माई कलाम को थमा दिया। ये थी सच्ची लीडरशिप। असफलता अपनी, सफलता टीम की। इस सफलता ने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में स्थापित किया। 1982 में कलाम DRDO के निदेशक बने। महाभारत के बर्बरीक और भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित होकर उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया। त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग और अग्नि मिसाइलों ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। अग्नि की शुरुआती असफलताओं के बावजूद 1989 में इसकी सफलता ने भारत को दुनिया का छठा सबसे शक्तिशाली मिसाइल देश बनाया। उनकी प्रतिभा ने उन्हें मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। वे कहते थे, मिसाइल युद्ध के लिए नहीं, शांति के लिए है, विराट रूप दिखाने के लिए। 1998 कलाम की रणनीतिक चतुराई ने ऑपरेशन शक्ति को सफल बनाया। वैज्ञानिकों को सैनिकों के रूप में छिपाकर और सैटेलाइट के बीच काम करके उन्होंने दुनिया को बेखबर रखा। भारत परमाणु शक्ति बना और वैश्विक दबावों के बावजूद अपनी ताकत दिखाई। ये था कलाम का देशभक्ति का जज्बा। उनकी 3 तरकीबें थीं: वैज्ञानिकों को सैनिक वेश देना, सैटेलाइट अंतराल में काम करना और इलाके को साफ रखना। कलाम की देन है PSLV, जिसने 2014 में कम खर्च में मंगल मिशन पूरा किया। 2017 में एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च कर भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। आज दुनिया भारत के रॉकेट्स का सहारा लेती है। अमेरिका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इजराइल, UAE और कजाकिस्तान के सैटेलाइट्स भारत ने लॉन्च किए। ये है कलाम की विरासत। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वाजपेयी ने उनसे मंत्रिमंडल में शामिल होने को कहा, लेकिन कलाम ने शिक्षण चुना। बाद में राष्ट्रपति बनने की पेशकश को उन्होंने 1 घंटे सोचकर स्वीकार किया। उन्होंने अपने शपथ समारोह में एक मोची और ढाबे वाले दोस्त को बुलाया, सादगी की मिसाल कायम की। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे उन्होंने युवाओं और छात्रों के लिए खोल दिए। सिर्फ 2 सूटकेस के साथ वे आए और गए। उनके पास 40 मांद डॉक्टरेट, एक वीणा और भजनों का प्यार था। वे कहते थे, बड़े सपने देखो, क्योंकि सपने ही तुम्हें आगे ले जाएंगे। शाकाहारी और पशु प्रेमी कलाम ने DRDO में पक्षियों के लिए कांच की दीवारें लगाने से मना किया। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने एक मोर के ट्यूमर का इलाज करवाया। उनकी महानता थी उनकी मदद करना जो बदले में कुछ न दे सके। एक बार ITBHU में उन्होंने ऊंची कुर्सी पर बैठने से मना कर वाइस चांसलर को सम्मान दिया। ये थी उनकी विनम्रता। कलाम की सादगी बेमिसाल थी। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने परिवार के खर्च का हिसाब रखा और 3 लाख रुपए का चेक अपनी तनख्वाह से काटा। उनके पास संपत्ति थी, रामेश्वरम में एक पुश्तैनी घर, किताबें, एक वीणा, एक CD प्लेयर और सादे कपड़े। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, देश को अपना परिवार माना। उनकी कुल संपत्ति में थी 6 कमीज, 4 पैंट, 3 सूट, 1 जोड़ी जूता और 40 डॉक्टरेट। कलाम को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न मिला। 48 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मान डॉक्टरेट दी। संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस घोषित किया, लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान था लाखों दिलों में उनकी जगह। कलाम हर दिन गीता और कुरान पढ़ते थे। उनके लिए धर्म था मानवता। वे कहते थे, सफलता के लिए 4 चीजें चाहिए: महान लक्ष्य, ज्ञान अर्जन, कठिन परिश्रम और हार न मानना। उनकी शैक्षणिक यात्रा सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी, MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हमें सिखाती है कि ज्ञान ही शक्ति है। वे कहते थे, इमेजिनेशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। तो जुलाई 2015, 83 साल की उम्र में IIM शिलांग में व्याख्यान देते वक्त कलाम हमें अलविदा कह गए। जैसे एक योद्धा युद्ध क्षेत्र में वीर गति पाता है, वे युवाओं को प्रेरित करते हुए गए। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर आज भी प्रेरणा देती है। स्विट्जरलैंड 26 मई को साइंस डे मनाता है और UN उनका जन्मदिन विश्व छात्र दिवस के रूप में डॉक्टर AP.J अब्दुल कलाम शांति में नहीं, हमारे दिलों में बसते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं। जैसा उन्होंने कहा, सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह चलो। आइए उनके सपनों को जीवित रखें,
एक मजबूत, गौरवशाली भारत बनाएं। उनके जीवन से सीखें, असफलताओं से डरें नहीं, मेहनत करें और अपने सपनों को सच करें। इस प्रेरणादायक कहानी को शेयर करें। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसे नायकों की कहानियों के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब करें। अपने बच्चों को यह वीडियो दिखाएं, देश का चरित्र बनाएं। आइए सपनों को सच करें। अगले वीडियो तक सपने देखते रहें, मेहनत करते रहें। धन्यवाद।